हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और कल धनतेरस थी, कल मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाई। सच में ना, कल मुझे बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी चीज़ें हो रही थी ना, मतलब टाइम नहीं मिला। सबसे मेन बात है कि मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, आप लोगों से विश करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला। सुबह से लेकर रात को 8-9 बजे तक काम में ही लगी हुई थी और फिर इतनी ज़्यादा थक गई ना कि वीडियो बनाने का और विश करने का, एक कम्युनिटी पोस्ट डालने तक का भी मुझे टाइम नहीं था। तो मैंने अभी भी आज मैं दोपहर को फ्री हुई हूँ। आज छोटी दिवाली है और आज मैं दोपहर तक काम करके फ्री हुई हूँ। तब मैंने सोचा कि कम से कम अब तो आप लोगों को मैं विश कर ही दूँ। वैसे तो आप लोगों को बहुत सारे जितने भी वाईटी क्रिएटर्स हैं सभी ने विश कर दी होगी हैप्पी दिवाली, लेकिन शायद मैं सबसे लास्ट हूँ और इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट में हैप्पी दिवाली विश कर रही हूँ। और आई होप कि आप सबकी दिवाली अच्छी जाए और सबको बहुत अच्छा अच्छा फील हो और अपने घरों में आप सब लोग इतने अच्छे से दिवाली मनाएं, इतने अच्छे से, बहुत ज़्यादा। और एक बात ना, मैं ये अलग से वीडियो बनाकर बोलना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल इतना टाइम नहीं बचा और ना ही इतना कुछ था आप लोगों से कैसे बताती। तो वो चीज़ मैं अब आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी चल रहा है ना, बहुत जगह की पोल्यूशन हो रहा है, दिवाली पे पटाखे मत पटकाना, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें इको फ्रेंडली, ये वो ना जाने कितनी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब हम हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, क्या तभी ये चीज़ें चलती है, तभी ये सब चीज़ें होना जरूरी है कि अभी अरे इतने दिल से इतने जो देश है उनमें युद्ध छिड़ा हुआ है, इसराइल में, हमास में, और थोड़े दिन पहले यूक्रेन में, इतने इतने दिन वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है और बम फूट रहे हैं, पूरे बड़े बड़े मिसाइल रॉकेट। तब तो शायद ये पोल्यूशन नहीं हो रहा होगा, ना ही कुछ ओजोन परत पे फर्क पड़ रहा होगा, अब उसमें छेद नहीं हो रहे होंगे। लेकिन जब हमारी दिवाली आती है ना, तब ये ओजोन परत में हमारे पटाखे बेचारे छेद करने चले जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल किसी से मत डरिए और बेफिक्र होकर पटाखे चलाइए। शायद आपको मेरे यहाँ से पटाखे चलने की भी आवाज़ आ रही होगी। दिवाली से कई दिन पहले हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो जाते हैं पटाखे चलने। और आप लोगों से मैं यही कह रही हूँ कि खूब आराम से पटाखे जलाइए, दिए भी चलाइए, सब कुछ, और मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ दे के आइए। आप लोग अपने घर पे इतने अच्छे से त्यौहार मनाइए, बहुत ज़्यादा। और देखिए कितनी अजीब बात है ना कि दिवाली की सभी की छुट्टियां पड़ गई होंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड की आज भी छुट्टी नहीं है। उन्हें सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी मिलने वाली है, बड़ी दिवाली और सिर्फ गोवर्धन, सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां मिलने वाली है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 छुट्टी, और पता नहीं कैसे कैसे काम होगा। तो आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिवाली पूरे धूमधाम से और हंसी खुशी के साथ बिताइए। और हमारे देखिए सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की कितनी खूबसूरती है। सब चीज़ें बिक रही है ना, मिट्टी से लेकर सोना चांदी, सब कुछ, हीरे मोती, छोटे से छोटे कपड़े लत्ते, सब कुछ। लेकिन क्या किसी को ऐसा हुआ कि किसी को कुछ नुकसान हुआ हो, किसी का खून खराब हुआ? तो ये हमारे त्यौहार है, हमारे हिंदुओं का त्यौहार इतना खूबसूरत त्यौहार है ना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सबसे मिल बांट के त्यौहार मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन किसी का गला नहीं काटते हैं, किसी का खून खराबा नहीं होता है और बिल्कुल इतने अच्छे से त्यौहार मनाते हैं ना। हमारे त्योहारों में ना अलग ही खूबसूरती है। और सोचा तो ये था कि साड़ी पहन लूँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ा काम ज़्यादा था और मैं नहीं पहन पाई साड़ी। लेकिन कल तो मैं ज़रूरी साड़ी पहनूंगी। बस सूट डाल लिया और साड़ी पहन ली और कुछ रील्स बनाई है और रील्स मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, फिर वहीं से ही मैं वही सारी रील्स अपने शॉर्ट्स में भी डाल देती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। पता है एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, अगर मेरे कुछ ब्लॉग्स में लेट डालती हूँ या लेट कर पाती हूँ तो आप लोग उतने अच्छे से रेस्पॉन्स ही नहीं करते हो। मैं सोच रही हूँ मेरे व्लॉग्स कुछ लेट हो जाते हैं या लेट डाल पाती हूँ, कुछ इशूज़ हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप लोग ना बिल्कुल मुझे ऐसे कर देते हैं। मैं सोचती हूँ अरे क्या हो गया, अब की बार रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, व्यूज़ अच्छे नहीं आते, तो मैं यही सोचती रहती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। हो जाती हूँ कभी कभी लेट, क्योंकि मेरा घर भी आप लोगों ने देखा है काफ़ी बड़ा है, उसमें काम करने में, और फिर मेरी एक छोटी सी बेटी है, उनका काम करने। पता है सुबह 8:30 बजे तक मुझे 3 बंदों का खाना बना कर देना होता है।
ऑफिस जाते हैं, पहले खाना खिलाना है, नाश्ता खिलाना है, और फिर उनके बाद उन्हें उनका लंच तैयार करके देना है, फिर और काम करना है। तो मुझे 11 बज जाते हैं सारे इसी काम में। और फिर मेरी बेटी है छोटी, उसके भी 2-4 काम हो जाते हैं सुबह के टाइम, तो नहीं कर पाती उतनी चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ के समझने की कोशिश करें। तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती है कि जब आप लोग भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते, तो थोड़ा सा ना दिल दुखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग रेस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए और मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए। और आप सब लोग सच में मुझे जितना भी प्यार करते हो मेरे लिए वो काफ़ी है। लेकिन मैं सोचती हूँ जब आपका रेस्पॉन्स नहीं आता कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई है। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे व्लॉग्स लेट हो जाते हैं, क्योंकि आगरा का जो 3rd पार्ट था वो मैंने काफ़ी लेट डाला, और रक्षाबंधन को लोग मैं करवा चौथ के बाद डाल रही थी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हो गई थी लेट समय, क्योंकि मेरे यहाँ कई इशूज़ हो गए थे। मेरे रिलेटिव्स में कुछ डेथ वगैरह हो गई थी, वहाँ पर जाना पड़ गया था, काफ़ी सारे इश्यूज हो गए थे। मैंने आप सब लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करी भी थी, तो और बताया भी था कि मेरे व्लॉग्स लेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग समझिए और मेरा साथ दीजिए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और अपना ध्यान रखिए, और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं दिवाली के व्लॉग के साथ। बाय बाय। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ घर के बाहर एक दीपक जलाते हैं जिसे यम दीपक बोलते हैं। और दिवाली, छोटी दिवाली को सिर्फ 5 दिए जलाते हैं। तो ये 5 दिए जलाए जाते हैं छोटी दिवाली को, और बड़ी दिवाली को तो जितने चाहे उतने जला लो। ये 5 दिए कहीं खास जगह पे, जैसे पूजा घर में और रसोई घर में, पानी की जगह, गौशाला में, ऐसे ऐसे रखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये किट्टू के पापा इसके लिए गुड़िया लेके आए थे, और ये किट्टू इसे बार बार उठाकर घूम रही है। ये इसे इतनी पसंद आ रही है, बार बार उठा लेती है। और मैं बोल रही हूँ इसे थोड़ी देर नीचे छोड़ो, और देखो ये फिर से उठा लिया। और ये ना इतनी बार उठा रही है इसे, जब भी इसे नीचे रखते हैं तभी ये इस गुड़िया को उठा लेती है। ये डांसिंग डॉल है, और इसके अंदर एक सॉन्ग भी बज रहा था, लेकिन मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से उसे ये म्यूट कर दी है, बैकग्राउंड वॉइस। और अभी मैं ये अपनी वॉइस डाल रही हूँ इसमें। आप लोग बताना आपको किट्टू की डॉल कैसी लगी। और किट्टू किसी की कुछ भी नहीं सुन रही है, बस बार बार डॉल को अपने हाथ में उठा लेती है। ये देखिए, बस वो घूमने ही नहीं दे रही है उसे। ये थोड़ा इसलिए भी कर रही है क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग काफ़ी लेट की। इससे पहले किट्टू ने खूब इससे खेल लिया था, बहुत देर तक इसका डांस देखा, और अब बस वो इसे छोड़ ही नहीं रही है, और अपने पापा से बोल रही है मुझे भी गोद में उठा लो। किट्टू को डॉल को उठाती है और बोल रही है डॉल मुझे भी डॉल के साथ उठा लो। और फिर इसके पापा ने इसको गोद में उठा लिया और डॉल को थोड़े देर उसकी मर्ज़ी से डांस करने दिया। और ये प्लेन फर्श पे तो बहुत जल्दी जल्दी डांस करती है, लेकिन जहाँ पर फर्श थोड़ा टूटा फूटा होता है या फिर खुरदरा होता है, वहाँ पर ये थोड़ा रुक रुक कर दी है। जैसे कि मेरे रूम के फर्श में भी टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, बताइएगा ज़रूर। जय श्री राम।